Hello everyone, welcome to the Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, TSC and PSUs. Today we are going to discuss time gain concept. Yes dear students, today we are going to discuss time gain concept. So dear students, time gain का meaning होता है time save. Yes dear students, you know very well, time gain का meaning होता है time save. So dear students, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में मैं आपको बताया था कि मैं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ, जिसमें फर्स्ट था बेसिक्स, सेकंड था प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स रिलेटिव स्पीड, थर्ड था एवरेज स्पीड और फोर्थ था बोट्स एंड स्ट्रीम्स. सो डियर स्टूडेंट, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट जो था बेसिक्स, मैं बेसिक्स अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो वो जो बेसिक्स है, बेसिक्स का मैंने आपको सारा सब कुछ कवर करा दिया बेसिक्स का, और मैं बेसिक्स में आपको टाइम गेन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिया हूँ. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सेपरेट है ना डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर मैं आज टाइम गेन के ऊपर लाया हूँ, टाइम गेन के कंसेप्ट पे लाया हूँ, तो ये सेपरेट लेक्चर लाया हूँ डियर स्टूडेंट्स. तो इसमें क्या काम करेंगे हम, इसमें ओनली हम टाइम गेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यस डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम टाइम गेन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ इसमें मैं आपको टाइम गेन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके साथ साथ टाइम गेन का मैं आपको फॉर्मूला भी ड्राइव करके बताऊंगा. यस डियर स्टूडेंट्स, तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम इस लेक्चर में टाइम गेन का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं. और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि विदाउट टाइम टाइम गेन के फॉर्मूले और विदाउट टाइम गेन के कंसेप्ट के भी अपन जो टाइम गेन के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से देखो, जो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के जो बेसिक्स है ना, तो बेसिक्स वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम पूरा फुल कवर कर जाएंगे. और ये जो लेक्चर होने वाला है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में जो बेसिक्स है, बेसिक्स का ये लास्ट लेक्चर रहेगा. तो इस लेक्चर के करने के बाद जो टाइम गेन का कंसेप्ट है उसको हम सेपरेटली पढ़ने के बाद, ये जो हमारा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का जो बेसिक्स वाला है वो पार्ट हमारा हो जाएगा पूरा कंप्लीट. यस डियर स्टूडेंट, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर रहेगा ये लास्ट लेक्चर रहेगा टाइम गेन का, है ना, जो कि हम टाइम गेन का कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो ये जो हमारा बेसिक्स का टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का जो मतलब बेसिक्स वाला पार्ट था उसका ये लास्ट लेक्चर रहेगा. उसके बाद हम ये जो है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स रिलेटिव स्पीड्स. यस डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा वो रहेगा क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स रिलेटिव स्पीड्स, जिसमें कि हम ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइम गेन का फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले और उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको ये मैं एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स. क्योंकि यदि हम टाइम गेन का जो टाइम गेन के जो क्वेश्चंस हैं वो यदि हम विदाउट, क्योंकि अभी जो मैं आपको ऑलरेडी मैं बेसिक्स में जो टाइम गेन पे बेस्ड जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो टाइम गेन है उसका कंसेप्ट अपन नहीं जानते थे, उसका फॉर्मूला नहीं जानते थे, उसके बाद भी मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाए सॉल्व, और आपने भी करे हो. यस डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अब क्या काम करने वाले, अब मैं आपको ये सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन जो टाइम गेन का है वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, और इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. और इसके बाद जब हम लोग टाइम गेन का कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम टाइम गेन का जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इसको बढ़िया आपको बेहतरीन तरीके से क्या काम करना है, इसको आपको सिंपल ही सॉल्व करना है ना. सिंपल जो मैं आपको ऑलरेडी कर रहा हूँ ना वही मेथड से सॉल्व करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, a car covers a distance of 715 km at a constant speed. If the speed of the car would have been 10 km per hour more, then it would have taken 2 hours less to cover the same distance. What is the original speed of the car? Option A 45 km per hour, option B 50 km per hour, option C 55 km per hour, option D 65 km per hour. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, सिंपली मैं थोड़ा सा देखो आपको मैं दूंगा ट्राई करने के लिए टाइम, डोंट वरी, आपको मैं ट्राई करने के लिए टाइम दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ. आ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ a car covers a distance of 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड. सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो कार की स्पीड है, स्पीड हमको गिवन नहीं है और टाइम गिवन नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में स्पीड को मान लेंगे एस, जो कार है वो हमारी जो कांस्टेंट स्पीड है वो एस स्पीड से चल रही है, और 715 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में कवर कर लेगी. यस डियर स्टूडेंट्स, ये मान लेंगे हम
if the speed of the car would have been 10 किलोमीटर पर आवर मोर। सो डियर स्टूडेंट्स क्या रहेगा, तो वो जो देखो डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा 715 किलोमीटर, बट जो हमारा क्या रहेगा स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगी मोर। इट मीन दैट की स्पीड हो जाएगी इंक्रीज, जो s प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। यस डियर स्टूडेंट्स, then it would have taken 2 hours less to cover the same distance। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम हमको लेस लगेगा। यस डियर स्टूडेंट, देखो डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है, यही डिस्टेंस है ना, 715 किलोमीटर डिस्टेंस हमको क्या करना है, कवर करना है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जब भी हम स्पीड बढ़ाएंगे, यदि हम लोग ने स्पीड को इंक्रीज किया तो हमको लेस टाइम लगेगा। यस डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यदि आप में से कोई भी यदि बाइक राइडिंग करता होगा या तो फिर है ना मतलब कोई भी व्हीकल ड्राइव करता होगा, कुछ भी करता होगा, तो उसको पता होगा सिंपल सी बात कि जैसे वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है तो उसको लेस टाइम लगता है। यस डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ भी चला रहे हो ना, आपके पास जो भी हो मोटरसाइकिल जो भी हो वॉट एवर, तो यदि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो तो आप 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे। और यदि आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्हीकल चला रहे हो ना, ड्राइव कर रहे हो, तो डियर स्टूडेंट्स आपको जो 1 आवर में आप 20 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको आई होप कि इतना आपको आइडिया होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो डियर स्टूडेंट्स, वो अपन ने जो कांस्टेंट स्पीड है ना, वो एस माने थे ना, उसकी वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालना। सो तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए आपको दे देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड सफिशिएंट रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यस डियर स्टूडेंट, अभी क्या अपन को अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है, हमारे कंसेप्ट जो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। यस डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमको कंसेप्ट कहाँ अप्लाई करना है, कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। यस डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमको कंसेप्ट अप्लाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमको सिर्फ कंसेप्ट सीखने में आप फोकस करो डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया बेहतरीन तरीके से सीखो आप, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, हाँ तो क्या 28 सेकेंड्स हो आपके पास रिमेनिंग बचा है टाइम। यस जी स्टूडेंट्स, टाइम्स अप टाइम्स अप। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मैंने बढ़िया बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया था ना आपको, मतलब ट्राई करने के लिए टाइम देने से पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से, है ना। अ कार अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने, ये टोटल हमारा डिस्टेंस होगा कितना, जो डिस्टेंस हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हमारा हो गया 715 किलोमीटर। यस डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस को हमने मान लिए 715 किलोमीटर। यस डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 715 किलोमीटर टोटल। बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। कभी भी आपने देखा होगा आप यदि आपने किसी और दूसरा कोर्स भी पढ़ा होगा कहीं पर भी, तो देखा होगा कि मैं जितने वैरायटी के क्वेश्चन और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बेसिक्स में मैं तो थोड़े थोड़े यार सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि यार एकदम से थोड़ी ना मैं पहुंच जाऊंगा बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट में, है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ही, ताकि आपको जो बेसिक आइडिया लग जाए डियर स्टूडेंट्स कि हमारा क्या चलने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको स्पीड गिवन नहीं है, तो हमने मान लिया स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसको मैं ए मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि जो है कोई 2 पॉइंट्स रहेंगे ना, उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा 715 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यदि मैं नहीं भी मानूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भी तो वैसे मैं लिख दिया हूँ। तो डियर स्टूडेंट, वो कांस्टेंट स्पीड की जो आ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्पीड को मान लिया एस। यस डियर स्टूडेंट्स, है ना, एस स्पीड से जो कार थी वो एस स्पीड से चल रही है, और वो टी टाइम में
है ना, 715 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले रही। तो वो जो कार है, वो कार 715 किलोमीटर डिस्टेंस को टी टाइम में कवर कर ले रही है, और वो एस स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है, यस डी स्टूडेंट। फिर हम और कंटिन्यू में क्वेश्चन को रीड करता हूँ। इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, तो डी स्टूडेंट्स क्या होता है। अब देखो, ये तो फर्स्ट केस हो गया, यस डी स्टूडेंट, ये फर्स्ट केस हो गया। और डी स्टूडेंट, ये फर्स्ट केस है, मैं इसको लिख भी देता हूँ ना, इक्वेशन बना देता हूँ ना डी स्टूडेंट्स। तो डी स्टूडेंट्स, ये हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई, डिस्टेंस हमको गिवन है 715 किलोमीटर, डिस्टेंस बाई और टी, या डी स्टूडेंट ये है टी। तो डी स्टूडेंट इसको, यस कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इसको हम टी ही रहने देते हैं ना। मैं सोच रहा था कि हम लोग ना क्या काम करते हैं, इसको T1 E1 मान लेते, लेकिन कोई मतलब नहीं T1 T2 मानने से। तो डी स्टूडेंट इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन 1। आई होप कि डी स्टूडेंट्स ये आपको जो इक्वेशन 1 है वो समझ में आई होगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यस डी स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन 1 है वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं साइड में एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, तो है ना। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यस डी स्टूडेंट्स, ये होता है फॉर्मूला। आई होप डी स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दिस फॉर्मूला। तो डी स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा सेकंड केस है ना, सेकंड केस की तरफ जाता हूँ डी स्टूडेंट्स में। तो जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या बोल रहे हैं, ये डी स्टूडेंट्स है ना। सो डी स्टूडेंट्स, तो डी स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये जो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस सेम है अपना। हाउ मच, कितना है, 715 किलोमीटर। डिस्टेंस तो हमको सेम ही कवर करना है, यस डी स्टूडेंट्स, ये है। बट डी स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, जो हमारी स्पीड है, स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करने का चक्कर चल रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमारी स्पीड थी एस, और 10 किलोमीटर पर आवर मोर, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने एस को 10 को ऐड कर दिया, तो ये हो गई डियर स्टूडेंट्स हमारी स्पीड, यस डियर स्टूडेंट्स। अब देखो डियर स्टूडेंट, हमने स्पीड को मोर कर दिया, तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इधर साइड कर दूं क्या, देखो ये थोड़ा सा आप समझिए, जैसे ही हम स्पीड को मोर करते हैं, तो टाइम हमको लगेगा, इधर कर देता हूँ टाइम, तो टाइम हमको लगेगा लेस। आई होप स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये देखो, ये जो गोल ये जो लिखा हूँ ना, स्पीड यदि मैं मोर करता हूँ तो टाइम मुझे लगेगा लेस, यस डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट, पहले ले रहा था टी टाइम, तो डियर स्टूडेंट्स अब ये 2 hours लेस मीन्स कम, यस डियर स्टूडेंट। तो ये जो डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो जो सेम कार है, यदि मैं उसको, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, यदि मैं उसको इंक्रीज करता हूँ, है ना, ये कि मतलब मोर, मतलब 10 किलोमीटर में, और स्पीड को इंक्रीज करता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें मुझे जो ओरिजिनल टाइम टी लग रहा था, तो उसमें 2 घंटे लेस टाइम लगेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यस डियर स्टूडेंट्स। जो सिंपल सा फंडा, यदि मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूँ तो टाइम मुझे लेस लगेगा डियर स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं, जैसा स्टेटमेंट में बोला था, जैसे बोला बोला था ना, इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, तो डियर स्टूडेंट मैं ऐड कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये देन इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट, ये 715 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए 2 hours लेस लेगी हमारी कार जो टाइम जो लेगी ना, टाइम जो हमारी कार जो टाइम लेगी, जो टाइम टेक है ना, टाइम लेगी, तो वो 2 hours लेस टाइम लेगी। तो डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा डी स्टूडेंट्स। और नॉर्मल सा, अब इसकी भी मैं इक्वेशन बना देता हूँ डी स्टूडेंट्स। तो आई होप डी स्टूडेंट्स, ये जो पेज अपना पूरा भर गया, फुल हो गया, थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना डी स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज डी स्टूडेंट्स। तो अब डी स्टूडेंट्स क्या है, तो वही मैं आपको जो बताया था फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू, तो जो स्पीड है वो कितनी, 10 hours, है ना, ये अपनी स्पीड मोर हो गई। तो डी स्टूडेंट्स, डिस्टेंस तो हमारी सेम ही, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। और डी स्टूडेंट्स, ये जो हमको टाइम लगेगा हमको 2 hours लेस टाइम लगेगा। तो डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम डी स्टूडेंट्स इसको क्या सिंपल कर लेते हैं डी स्टूडेंट, यस डी स्टूडेंट्स। अब हम इसको जो मैं अभी लिखा हूँ उसको अपन लोग सिंपल कर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके से। तो डी स्टूडेंट्स, इसको डी स्टूडेंट दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2,
तो डी स्टूडेंट्स ये रही हमारी इक्वेशन, कहाँ चला गया डी स्टूडेंट्स, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर, हाँ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, और 2 इक्वेशन 2 अननोन, यस डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया हम इसको सॉल्व करेंगे इजीली, हमको स्पीड की और टाइम की दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। यस डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हमको ओनली स्पीड की वैल्यू पूछा, ये देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या पूछा, व्हाट इज दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो जो एस है वो एस की वैल्यू हमसे इस क्वेश्चन में पूछा डियर स्टूडेंट्स। तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, और क्या अब कुछ थोड़ी रह गया, सॉल्व भी करना तो रह गया। और डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको टाइम गेन का भी यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट जो टाइम गेन होता है, टाइम गेन का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो टाइम गेन होता है कि डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो है क्या है कि जो टाइम गेन, तो टाइम गेन क्या होता है, टाइम गेन होता है कि जैसे कि ये जो है T1 टाइम, ये जैसे कि अब हम यहाँ देखो 715 किलोमीटर डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं और एस स्पीड से चल रहे हैं, तो हमको टी टाइम लग रहा है। और जैसे ही हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो हमको टाइम कम लग रहा है। यस स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स हम यदि ये एस स्पीड से चल रहे हैं, यस डियर स्टूडेंट्स, यदि हम ये एस स्पीड से चल रहे हैं तो हमको जो टाइम लग रहा है टी लग रहा है। और जब हम थोड़ी सी 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो हमको 2 आवर्स लेस लग रहा है। यस डियर स्टूडेंट, तो टाइम गेन वो होता है कि हम कितना टाइम, हाउ मच टाइम हम सेव कर रहे हैं, कितना टाइम सेव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, T1 माइनस T2। यस डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो टाइम सेव कर रहे हैं उसी टाइम को क्या होता है कि डियर स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टाइम। देखो डियर स्टूडेंट, अपनी ये कार 1 है ना, कार 1 है जो 10 किलो, ये डिस्टेंस को मान लेता हूँ 10 किलोमीटर। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कार 1 है वो हमारी कवर कर जाती है 1 आवर में। यस डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारी कार 2 है वो इसी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 30 मिनट में कवर कर जाती है। यस डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप बताओ मुझे कि हमने कितना टाइम सेव किया। हम देखो जो फर्स्ट कार है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हम फर्स्ट कार से ट्रेवल कर रहे थे तो हमको 1 आवर टाइम लग रहा था, और हम सेकंड कार से ट्रेवल कर रहे थे तो डियर स्टूडेंट्स हमको लग रहा था 30 मिनट का टाइम, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यदि हमने जो फर्स्ट कार है उससे हमने सेकंड कार में मतलब ट्रेवल किया तो हमने कितना टाइम सेव किया। तो डियर स्टूडेंट्स हमने सेव किया, तो देखो ये टाइम गेन इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 1 आवर माइनस 30 मिनट। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसको जो 1 आवर को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये होगा 60 मिनट माइनस 30। तो डियर स्टूडेंट हो जाएगा ये हमारा 30 मिनट। तो डियर स्टूडेंट हमने कितना टाइम सेव किया, हमने टाइम सेव किया 30 मिनट का। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ नहीं है, टाइम गेन वही है टाइम सेव, कि कितना टाइम हम लोग सेव कर रहे हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस मतलब जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमने जो क्या बोलते हैं ये स्पीड को जैसे इंक्रीज किया तो हमने कितना टाइम सेव किया। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग जैसे कि हमारी एस स्पीड से चल रहे थे तो तब हमको टी टाइम लग रहा था, जब हम S+10 स्पीड को हमने हमारी स्पीड को इंक्रीज किया तो हमको 2 आवर्स लेस टाइम लग रहा है। यस डियर स्टूडेंट, तो हमने 2 आवर्स का टाइम सेव किया। यहाँ लिख दो डियर स्टूडेंट्स, 2 आवर्स का जो टाइम था, 2 आवर्स जो टाइम है वो हमने सेव किया डियर स्टूडेंट्स। 2 आवर्स जो टाइम हमने वो सेव किया और इसी को हम बोलेंगे टाइम गेन। यस डियर स्टूडेंट, यही है हमारा टाइम गेन। यस डियर स्टूडेंट, तो इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। यस, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो हमारा टाइम गेन कितना है, टाइम गेन हमारा 2 आवर्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिख देता हूँ टाइम गेन हमारा 2 आवर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो डियर स्टूडेंट्स इसको क्या है, ये जो है हमारा T-2, इसको यदि मैं, हाँ इसको मैं टी के फॉर्मेट में यदि मैं चेंज करता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स इसको, तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा T-2, जो T-2 है इंटू S+10 इक्वल टू
715। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं मान लेता हूँ T2। यस डियर स्टूडेंट्स ये जो है इसको मैं मान लेता हूँ T2 और ये होगा 715 डिवाइड बाय s प्लस 10, ये होगा डियर स्टूडेंट्स। अब इधर भी डियर स्टूडेंट्स क्या काम करूँगा, ये जो T है इसको मान लेता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ना, इसको मान लेता हूँ मैं क्या, T1 इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ये डियर स्टूडेंट्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो अब क्या काम करेंगे हम लोग, जो T1 T2 दोनों की हमको वैल्यू पता चल गई है डियर स्टूडेंट्स, पता चल गई ना वैल्यू T1 T2 की। तो अब मैं यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू में 715 डिवाइड बाई s, 715 डिवाइड बाय s माइनस 715 डिवाइड बाय s प्लस 10। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं सिंपल नहीं किया था, वैसे ही मैं स्पीड वाले फॉर्मूला में रख दिया था। तो यहाँ पर अपन लोग एक और फॉर्मूला यूज कर सकते थे, वो फॉर्मूला था टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डियर स्टूडेंट मैंने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही वो लगा दिया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, बढ़िया बेहतरीन तरीके से, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्या, अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो 715, जो 715 है हम इसको निकाल लेंगे बाहर, ये निकल गया हमारा 715 बाहर, ये। तो डियर स्टूडेंट्स अंदर अब हम लोग अंदर की प्रोसेसिंग करते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो ये s और s प्लस 10। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस का मुझे लग रहा है यहाँ पर कि स्पेस का इशू हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ से बढ़िया अपन सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 इक्वल टू 715, यस डियर स्टूडेंट्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स अब जो है, अब हम एलसीएम लेते हैं s और s प्लस 10, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये जो क्या क्या थे डेनोमिनेटर, यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेनोमिनेटर थे उनका मैं ले लिया एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट एलसीएम ये आ गया s और s प्लस 10, इनका एलसीएम आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स क्या काम करता हूँ मैं, अब थोड़ा सा जल्दी में इसको कर देता हूँ सॉल्व डियर स्टूडेंट्स। मैं क्या आ गया, ये तो s प्लस 10, डियर स्टूडेंट्स 8 नहीं है, s है ना डियर स्टूडेंट्स, माइनस s। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा मैं कैसे कैसे किया हूँ, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं किया हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब थोड़ा सा मैं अपन लोग जल्दी करते हैं। तो ये हो गया s इंटू s प्लस 10, यस डियर स्टूडेंट्स, s इंटू s प्लस 10 इक्वल टू 715 डिवाइड बाय 2, यस डियर स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया मैं कैसे कैसे इसको सॉल्व किया हूँ, आया डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में मैं कैसे कैसे इसको सॉल्व किया हूँ, आपको समझ में आया है क्या नहीं, बताइए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, यहाँ पर ये जो है s से s हो गया कैंसिल आउट, यस डियर स्टूडेंट्स, s से s हो गया कैंसिल आउट। अब हम लोग के पास क्या बचा है, अब हम लोग के पास बचा है ये 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 10 बचा है, वो 10 का हम 0 ये लगा दिए, यस डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। ये जो s है, s से s हमने कैंसिल आउट कर दिया, जो 10 है 10 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये देखो, तो ये हमने वो 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको सिंपली इसको हम हाफ कर देंगे। तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 35, यस डियर स्टूडेंट 3575। तो डियर स्टूडेंट इसके आगे ना, इसके आगे सॉल्व करने के लिए अपने पास दो टेक्निक है, दो नहीं बहुत सारी टेक्निक्स, मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहला तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यस डियर स्टूडेंट्स। तो आप वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो डियर स्टूडेंट्स उसमें एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। तो डियर स्टूडेंट इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ क्या, अपन लोग इसका ले लेंगे क्या एलसीएम, यस डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट अब देखो, अब हमको जो है
इसको हम ऐसा डिवाइड करेंगे, ये देखो 55 इंटू 65, ये डियर स्टूडेंट्स, ये देखो डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखो ये किस फॉर्मेट में आ गया, आप देखो स्टूडेंट्स ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया जो 55 की वैल्यू आ गई, जो एस की वैल्यू आ गई 55। तो देखना डियर स्टूडेंट्स ये एस और एस प्लस 10, आप देखिए ना, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, ये आपसे, ये देखो डियर स्टूडेंट्स ये है 55, यस डियर स्टूडेंट ये 55, और एस प्लस 10 ये है डियर स्टूडेंट 65। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा होगा कि एस एस 55, 55 में अपन ने 10 को जोड़े तो 65 आ रहा है डियर स्टूडेंट, आ रहा है क्या नहीं, ये मैच कर रहा है। ये हम मैंने क्या सिंपली मतलब अपना मतलब ये सिंपली यदि आप सॉल्व करना चाहो तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो सिंपल टेक्निक से, वो अपने तरीके से, क्योंकि ये जो है, ये जो नंबर है इस नंबर का आप निकाल सकते हो एलसीएम, और बढ़िया बेहतरीन तरीके से इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। मैं तो डी स्टूडेंट से एक और मेथड तो है ही, क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप उसको सॉल्व करोगे तो आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो एस है, एस इक्वल टू आ गया, ये आ गया 55 किलोमीटर पर आवर। तो डी स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा आंसर, स्पीड जो हमारी आ गई, ये आंसर आ गया हमारा। तो डी स्टूडेंट्स अब हम लोग इधर देखते हैं क्वेश्चन में कहीं मैच कर रहा है क्या हमारा आंसर, यस डी स्टूडेंट्स के, हाँ ये सी, डी स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा आपको, है ना, एक क्वेश्चन एंड करने से पहले। तो डियर स्टूडेंट इसमें ये देखो गिवन था, अ कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें ओरिजिनल स्पीड जो है एस की वैल्यू हमसे पूछा था। तो डियर स्टूडेंट्स इसने क्या बोला था, सिंपल सा ही बोला था, अ कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो स्टूडेंट्स हमने क्या, ये देखो ये हमने टोटल डिस्टेंस 715 किलोमीटर जो कार कवर कर रही, और इसकी स्पीड हमको गिवन नहीं थी, वो कांस्टेंट स्पीड बोला था, तो हमने एस मान ली स्पीड को, और हमने टाइम को यहाँ टी मान लिया स्टूडेंट्स। फिर आगे देखो जब हम कंटिन्यू रीड करते हैं, इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर। तो डी स्टूडेंट्स ये देखो आगे फिर जो कार की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर मोर हो गई डी स्टूडेंट्स, है ना, तो देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। तो डी स्टूडेंट्स ये देखो टी माइनस टू जो टाइम ले रही थी, जो देखो यहाँ पे टी टाइम ले रही थी, तो ये 2 आवर्स लेस टाइम लेगी। यदि देखो एस स्पीड में हमारी कार टी टाइम ले रही थी, तो डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर मोर किया, तो डियर स्टूडेंट हमको जो टाइम लगेगा वो टाइम लेस लगेगा, है ना, 2 आवर्स लेस लगेगा डियर स्टूडेंट, यही हमारा टाइम गेन 2 आवर्स। डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने स्पीड को इंक्रीज किया टाइम हमारा लेस लगेगा, है ना डियर स्टूडेंट। तो ये नॉर्मली आप सभी लोग जानते हो, जैसे हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं टाइम हमारा लेस लगता है डियर स्टूडेंट। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यस डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूले से मैं, है ना, ये यही फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लगाया हूँ, और ये हमारी सारी इक्वेशन बनी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और फिर देखो फिर लास्ट में हम लोग जो क्या बोलते हैं, मैं तो इसको टाइम गेन के इसमें लगाने नहीं वाला था, जो टाइम गेन वगैरह आपको, मैं सोच रहा था कि उसका पहले हम बढ़िया आपको कंसेप्ट बताऊंगा टाइम गेन का, उसके बाद फिर जो टाइम गेन है ना, पहले तो मैं टाइम गेन का कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैंने इसको क्या काम किया, मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ, इसलिए मैंने ये T1 T2 फिर इसको फिर मैं मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके इसको T1 कर लिया। और फिर डियर स्टूडेंट्स ये जो इसकी जो इक्वेशन है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखो टाइम गेन आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमको 2 आवर्स जो है, 2 आवर्स हमको टाइम लेस लग रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ टाइम गेन 2 आवर्स हमने निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये देखो ये मैं इक्वेशन, ये देखो ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन यहाँ की इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स ये इसकी इक्वेशन है ना। तो ये इसकी इक्वेशन ये है डियर स्टूडेंट। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेकर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई, ये देखो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया हूँ ना, अच्छा ये तो मॉडिफाई किया हूँ मैं मॉडिफाई इक्वेशन को किया हूँ T1 T2, है ना, T1 T2 के फॉर्मेट में मॉडिफाई किया हूँ मैं इसको। ये जो हमारा T-2 है ना, 2 आवर जो लेस टाइम ले रहा था स्पीड इंक्रीज करने में, तो उसको मैं T2 टाइम मान लिया उसको, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको T1 T2 के फॉर्मेट में मैंने दोनों इक्वेशन को कर दिया हूँ। और फिर देखना यहाँ पर जो टाइम गेन का जो फॉर्मूला होता है, टाइम गेन इक्वल टू जो होता है, और फिर ये तो सिंपल सी चीजें है ना डियर स्टूडेंट्स, यदि डियर स्टूडेंट्स ये जो है T1 यदि ज़्यादा टाइम ले रही है, और यदि T2 की वैल्यू यदि मोर है, यदि नहीं, ये जो T1 है T1 की वैल्यू यदि मोर है
और P2 की वैल्यू लेस है, तो हम इनको माइनस करेंगे तो हमको निकल जाएगा ना कि कितना टाइम हमको लेस लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ ये एग्जांपल से भी बताया कि जो कार 1 थी वो कार 1 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 1 आवर का टाइम ले रही थी, और कार 2 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 30 मिनट का टाइम ले रही थी डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता चला कि जो हमारा टाइम गेन है, जो टाइम गेन है, तो हमने टाइम गेन कैसे निकाला है, यहाँ पर मैंने आपको निकाल कर भी बताया था। तो यहाँ पर हमको लग रहा है 1 आवर टाइम गेन इक्वल टू ये हमको यहाँ पे हम इसको मान लिए T1, तो डी स्टूडेंट T1 यहाँ पे लग रहा है हमको 1 आवर माइनस ये हो गया हमारा 30 मिनट सेकंड जो T2 जो है। तो डी स्टूडेंट जब हमने इनको माइनस किया डी स्टूडेंट हमको कितना कितना मिल गया, हाउ मच, हमको मिल गया 30 मिनट। तो डी स्टूडेंट्स 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो डी स्टूडेंट 60 मिनट माइनस 30 मिनट इक्वल टू 30 मिनट। तो डी स्टूडेंट्स ये रहा हमारा टाइम गेन। टाइम गेन का मैंने आपको नॉर्मल से मीनिंग बता दिया। टाइम गेन और टाइम सेविंग, ये दोनों जो थिंग है वो थिंग्स आर सेम डी स्टूडेंट, टाइम गेन और टाइम सेविंग। यस डी स्टूडेंट, तो आई होप डी स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। और टाइम गेन ये 2 आवर्स ऑलरेडी था, तो टाइम गेन को मैं टाइम गेन की वहां पे रख दिया हूँ, और ये अपन नॉर्मल बढ़िया सिंपली T1 T2 के जो ये देखो ये वाली जो इक्वेशन थी जो मैं कन्वर्ट किया था T1 T2 के फॉर्मूले में, बढ़िया वो मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर के थोड़ा सा स्पेस लेस हमको लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ पर सॉल्व किया हूँ। तो डी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, ये देखो ये इसी को मैं आगे करके यहाँ पर सॉल्व किया हूँ डी स्टूडेंट। ये टू इक्वल टू ये देखो इसी को मैं सिंपली यहाँ पर मैं एलसीएम लिया हूँ, एलसीएम लेकर फिर ये इसको सॉल्व किया हूँ सिंपली। और फिर सिंपली सॉल्व करने के बाद देखो S1 S2, तो यहाँ पर डी स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। डी स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपन टेंथ में जो हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते थे ना, नॉर्मल से क्या काम करते थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमारा जो रहता था ना क्या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो डी स्टूडेंट्स हम जो ax² जो है ना तो उसका जो कोएफिशिएंट रहता था उसको हम जो c जो कांस्टेंट रहता है उससे मल्टीप्लाई करते थे, और जो bx जो बीच में रहता था ना तो उसको 2 पार्ट्स में हम मतलब इस टाइप से 2 पार्ट्स से हम डिवाइड करते थे। मतलब इट्स मतलब उसको जो bx वाला जो रहता था उसको हम इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करते थे कि उसका हम मल्टीप्लाई करें तो मतलब वो आ जाए, है ना। उसको हम यदि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो bx आना चाहिए, और हम लोग यदि मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट आना चाहिए डी स्टूडेंट्स, है ना। तो इस टाइप से हम उसको डिवाइड कर देते थे। और वो तो खैर रहा, वो तो हमारी वो हम लोग स्कूल में वो तो मेथड को तो यूज करते ही थे। लेकिन डी स्क्वायर से एक और फॉर्मूला होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस से। तो डी स्क्वायर आप उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये मैं सिंपली अपना लॉजिक लगा के डी स्क्वायर ये जो है इसका हम निकाल लेंगे, ये जो नंबर इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल लेंगे उसके बाद डी स्क्वायर हम उसको इस तरीके से तोड़ेंगे, ये एस डी स्क्वायर और एस प्लस 10, यस डी स्टूडेंट एस प्लस 10। डी स्टूडेंट हम उसी तरीके से मैंने इसको तोड़ा, देखो डी स्टूडेंट ये होगा हमारा 55 में मैंने 10 को ऐड किया 65। तो डी स्टूडेंट ये, तो डी स्टूडेंट जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट हमारी जो एस की वैल्यू कितनी आ गई, हाउ मच, एस की वैल्यू आ गई हमारी 55 किलोमीटर पर आवर। तो डी स्टूडेंट ये जो स्पीड हमारी आ गई 55 किलोमीटर पर आवर। डी स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और डी स्टूडेंट्स अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डी स्टूडेंट्स जो टाइम गेन है हम इसको सेपरेट पढ़ रहे हैं डी स्टूडेंट्स। तो अभी क्या थोड़ा सा मैं मतलब हम लोग क्या अभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, अभी हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ डी स्टूडेंट्स। क्या है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं रहता कभी भी कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना। डी स्टूडेंट्स यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन वे में। डी स्टूडेंट्स ये नहीं कि मुझे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन देना, नहीं, मेरा सॉल्यूशन देना बिल्कुल भी मकसद नहीं रहता। चाहे मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊँ चाहे मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊँ, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। और आप बोलोगे तो इसको मैं एक और मेथड से सॉल्व करके बता दूंगा। तो डी स्टूडेंट्स आई होप कि थोड़ा सा टाइम बहुत मोर हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो टाइम गेन का फॉर्मूला है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो ये हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यार डियर स्टूडेंट। तो ये रहा हमारा क्या डियर स्टूडेंट, टाइम गेन। तो डियर स्टूडेंट जो टाइम गेन है, हम टाइम गेन को ये भी बोलते हैं टाइम सेव। यस डियर स्टूडेंट, टाइम सेव, ये डियर स्टूडेंट टाइम सेव। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे।
तो ये स्टूडेंट्स है ना, तो ये टाइम गेन। तो अब हम क्या स्टार्ट करते हैं टाइम गेन। तो टीजी है ना, टीजी मीन्स टाइम गेन इक्वल टू T1 माइनस T2। यस डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है टाइम गेन, क्या ऑलवेज जो टाइम गेन है, ये जो मैं आपको जो फॉर्मूला लिखा हूं, क्या वो ऑलवेज यहाँ पे अप्लाई होगा? है ना, कुछ कुछ तो लिमिटेशन होती है, हर एक फॉर्मूले की लिमिटेशन होती है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, जो टाइम गेन है, हम टाइम सेव कर रहे हैं, तो हम जो भी टाइम सेव कर रहे हैं, वॉट एवर द टाइम वी आर सेविंग, तो वो हमेशा पॉजिटिव टाइम सेव होगा ना। कि जैसे कि पॉजिटिव टाइम कैसे कि 2 आवर्स। अब आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि माइनस माइनस 2 आवर्स हमने टाइम सेव किया, ऐसा कोई बोलता है क्या? टाइम, क्योंकि टाइम जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, टाइम टाइम नेगेटिव नहीं होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन है, यदि डियर स्टूडेंट T1 की वैल्यू यदि 20 है, तो T2 की वैल्यू 20 से लेस होनी चाहिए, तभी तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट T2 की वैल्यू हो गई हमारी 19। तो डियर स्टूडेंट्स ये है ना 19 हो गई ये हमारी T2 की वैल्यू, जो कि T1 से लेस है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया 1। तो डियर स्टूडेंट 1 जो हमारा पॉजिटिव है ना डियर स्टूडेंट्स। इसलिए तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको टाइम गेन का फॉर्मूला बताया वो आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ डियर स्टूडेंट, इसी टाइम गेन के फॉर्मूले को। टाइम गेन इक्वल टू, सो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, जिसमें कि डिस्टेंस कांस्टेंट था लेकिन स्पीड कर रही थी इंक्रीज, है ना डियर स्टूडेंट्स, S1 माइनस D1 माइनस dy/S2। यस डियर स्टूडेंट, जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स यदि किसी को ये जो मैं लिखा हूँ, तो ये क्या है, ये भी टाइम ही है ना डियर स्टूडेंट्स। ये है T1, ये है T2 डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स किसी को यदि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो ये फॉर्मूला देख लेना बढ़िया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर पुट करके, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ कौन सी कंडीशन रहेगी डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ कंडीशन रहेगी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा रहेगा S2 इज ग्रेटर देन S1। यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स आप ना ये करके देख लेना, जैसे मैं T1 T2 में किया था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे कोई जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, समझ लो कि बिग नंबर, किसी बिग नंबर को हम जब लेस नंबर से, या स्टूडेंट किसी बिग नंबर को जब हम स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, ये स्टूडेंट बढ़िया ध्यान से सुनना, जब हम किसी बिग नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमको जो नंबर मिलेगा वो कौन सा नंबर मिलेगा, ये देखो डियर स्टूडेंट, ये है बिग नंबर। बिग नंबर को हम डिवाइड किए स्मॉल नंबर से डियर स्टूडेंट्स, तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमको बिग नंबर। यस डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 20 है और मैं 1 से डिवाइड किया डियर स्टूडेंट, तो मुझे 20 मिला ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। अब मैं थोड़ा सा एक और मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कोई स्मॉल नंबर है और उसको मैं बिग नंबर से डिवाइड कर दिया, तो स्मॉल नंबर मिलेगा ना डियर स्टूडेंट्स, या डियर स्टूडेंट किसी कांस्टेंट को भी, जैसे जैसे डियर स्टूडेंट्स में इस नंबर को मैं इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे ये जो होगा ये डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे मैं इसको करूंगा क्या, इसको मैं क्या करूंगा डिक्रीज करूंगा, ये इंक्रीज होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो इसको ज्यादा, और फिर यार इतना कुछ है भी नहीं, इतना तो कॉमन सेंस होता ही हम लोगों में डियर स्टूडेंट, तो इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई नीड होगी डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा एक चीज और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कभी भी क्या करते हैं, थोड़ा सा यूनिट में हमेशा ध्यान देना, यूनिट में यदि डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है, तो हमारा हमारा जो टाइम होगा वो टाइम आवर्स में होगा, और स्पीड होगी हमारी किलोमीटर पर आवर। और डियर स्टूडेंट्स यदि हमारा डिस्टेंस मीटर में है, तो डियर स्टूडेंट्स तो हमारी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड, और टाइम होगा हमारा सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं लिख दूंगा यहाँ पर,
हाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि रिमेंबर रहता नहीं। डियर स्टूडेंट यूनिट यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गई डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमने ले लिए किलोमीटर्स में। यार डियर स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस को ले ली हमने किलोमीटर्स में। सो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर्स में। सो डियर स्टूडेंट स्पीड को भी बहुत ही जो यूनिट्स है, यूनिट्स को रिमेंबर रखिए आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो डियर स्टूडेंट जो टाइम होगा हमारा, टाइम होगा आवर्स में। यस डियर स्टूडेंट्स, वो मैं क्या बोलते हैं वो मीटर और वो सेकंड वाला वो नहीं लिख रहा हूँ मैं डियर स्टूडेंट, इतना ही सफिशिएंट होगा क्योंकि नॉर्मली यही तो चलता है हमारा, किलोमीटर आवर्स है ना डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ डिस्कशन को, मैं आगे हमारे डिस्कशन को ले जाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये तो अपन ने टाइम, जैसे टाइम है ना, तो टाइम के लिए तो मैं इस टाइप से अपन अप्लाई कर लेंगे डियर स्टूडेंट। और कभी हमको यदि डिस्टेंस निकालना रहा तो टाइम गेन के फॉर्मूले से यदि हमको डिस्टेंस डायरेक्ट निकालना रहा तो अब हम लोग क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इक्वल टू, यस डियर स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है मैं इसी को मतलब सॉल्व कर रहा हूँ, डिस्टेंस को अपन कॉमन ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा S1 इंटू S2, यस डियर स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा S2 माइनस S1। कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना मैं इसको इसको सॉल्व किया हूँ डियर स्टूडेंट, सिंपल किया हूँ इसको, सेल्फ सिंपल किया हूँ। और जो यहाँ पर जो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जब हम लोग जो डिस्टेंस कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये देखो, तो अब डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की नीड होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज ये कुछ नहीं सिंपली कैलकुलेशन ही है। आप इसको कैलकुलेट करिए बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ये आ जाएगा आपका, है ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप एक जो क्या बोलते हैं कंडीशन है उसको ऑलवेज रिमेंबर रखिए, S2 इज ग्रेटर देन S1। यस डियर स्टूडेंट्स ये, और यदि डियर स्टूडेंट इसके अपोजिट रहा ना डियर स्टूडेंट्स, यदि ये क्या रहा डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको एक कंडीशन आपको मैं डिस्कस कर दिया हूँ, S2 इज ग्रेटर देन S1, है ना, S2 इज ग्रेटर देन S1 डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कंडीशन। और यदि डियर स्टूडेंट इसके यदि अपोजिट है, इसके यदि अपोजिट रही तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा S1 है तो ये जो चेंज कर देंगे हम लोग, यदि अपोजिट रहा ना कि यदि ऐसा रहा कि S1 इज ग्रेटर देन S2 रहा तो ये देखो ये कंडीशन रही, S1 इज ग्रेटर देन S2 रहा, तो डिस्टेंस क्या काम कर देंगे हम, ये S1 को रिप्लेस कर देंगे S2 से और S2 को रिप्लेस कर देंगे S1 से। डिस्टेंस उतना तो आपको आई होप कि उतना तो कॉमन सेंस है, उतना तो आप कर ही लोगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप थोड़ा सा और ये तो हमारा हो ही गया डिस्टेंस, थोड़ा सा और क्या मैं आगे कर दूं, टाइम यदि मिनट में रहेगा तो हम क्या काम करेंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा ये तो हमारा हो ही गया है कंप्लीट है, यही फॉर्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इक्वल टू, ये सेम ही रहेगा हमारा S1 इंटू S2, तो हम मैं सेम ही कॉपी कर रहा हूँ, है ना डियर स्टूडेंट्स, सेम ही कॉपी कर रहा हूँ मैं, इंटू टाइम गेन यदि रहा मिनट में, तो डियर स्टूडेंट टाइम गेन यदि मिनट में रहा डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसको हम कर देंगे 60 से डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट जब ये 60 से डिवाइड हो जाएगा मिनट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आवर्स में। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो मिनट यदि मैं मिनट में रहा हमारा टाइम गेन, तो हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे जो कि हमारे आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जैसे आप बोलोगे मुझे कि सर 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, सर 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं, है ना, 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं। तो ये स्टूडेंट से आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये कुछ नहीं यूनिट को कन्वर्ट करना है, जो मिनट है मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे और हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। यस डियर स्टूडेंट्स, है ना, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो डियर स्टूडेंट्स जब मैं दोनों साइड यदि 60 से डिवाइड मारूंगा, ये डियर स्टूडेंट 60 तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको आया समझ में, ये जो है ये यही है, कुछ नहीं है, यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है ये, है ना डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। आई होप कि डियर स्टूडेंट जो टाइम गेन है, टाइम गेन का आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला समझ में आया होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है ना डियर स्टूडेंट, टाइम गेन का फॉर्मूला है
इतना जो भी कुछ मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट इसकी तो अपन को नीड भी नहीं है, हम इसके विदाउट भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या काम करते हैं, अब हमने बहुत डिस्कस कर लिया टाइम गेन टाइम सेव के बारे में डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं आगे और हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। और हमारा ये क्वेश्चन को जो टाइम गेन है, टाइम गेन और टाइम सेव पे बेस्ड जो है हमारे क्वेश्चन डिस्कशन का जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, a car starts from A to B traveling 20 km an hour. One ride 1 by 2 hours later, another car starts from A and traveling at the rate of 30 km an hour. Reaches B. Two ride 1 by 2 hours before the first car. Find the distance between A to B. Option A 280 km. Option B 260 km. Option C 240 km. Option D none of this. So dear students, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं पूरे 30 सेकंड। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम बच गए बढ़िया बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर एन आवर। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारी कार है ना, यहाँ पर डियर स्टूडेंट जैसे कि आपने भी इसको क्वेश्चन को 2-3 बार रीड किया होगा, मैंने भी इस क्वेश्चन को रीड किया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखो आप, आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर एन आवर्स, वन राइड 1 by 2 hours later another car starts, है ना, another car starts। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टू कार्स के बारे में बात हो रही है, टू कार्स के बारे में ना डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी जो फर्स्ट कार है वो कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर एन आवर। सो डियर स्टूडेंट जो हमारी फर्स्ट कार है उसकी स्पीड हमको गिवन है 20 किलोमीटर एन आवर, है ना डियर स्टूडेंट, 20 किलोमीटर पर आवर। सो डियर स्टूडेंट फर्स्ट कार की हमको स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर्स। और जो अनदर कार है जो कि वन राइड 1 by 2 hours लेटर, है ना, जो कि हमारी जो जो फर्स्ट कार स्टार्ट हो गई उसके वन राइड 1 by 2 hours लेटर हमारी अनदर कार स्टार्ट होती है फ्रॉम ए पॉइंट से, है ना, एंड ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर एन आवर रीच बी टू राइड 1 by 2 hours बिफोर द फर्स्ट कार। जो हमारी फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार हमारी जो डेस्टिनेशन जहाँ तक हमको पहुँचना है वहां तक पहुंचने से टू राइड 1 by 2 hours बिफोर हमारी जो सेकंड कार है वो पहुंच जाती है। फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। सो डियर स्टूडेंट्स जो ए पॉइंट टू बी पॉइंट जो डिस्टेंस है हमको इस क्वेश्चन में पूछा। सो डियर स्टूडेंट्स ये हम क्या काम करते हैं, ये पहले तो ये डिस्टेंस मैं बना देता हूँ, ये डिस्टेंस हमारी, है ना डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी डिस्टेंस ए टू बी। यस डियर स्टूडेंट्स ये है डिस्टेंस हमारी ए टू बी, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, ये है ए, है ना डियर स्टूडेंट्स ये, और ये है बी। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यही हमको डिस्टेंस पूछा है इसमें, है ना डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमको पूछा है इस क्वेश्चन में। और जो हमारी जो फर्स्ट कार है ना, जो ये जो कार है इसको मैं नाम दे देता हूँ कार फर्स्ट, है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ कार वन। यस डियर स्टूडेंट्स ये दे देता हूँ मैं कार वन। और जो अनदर कार है उसको नाम दे देता हूँ कार टू। ये जो कार वन है वो कार वन की जो स्पीड है, यस डियर स्टूडेंट्स, एट ये 20 किलोमीटर एन आवर, यस डियर स्टूडेंट्स 20 किलोमीटर्स पर आवर, यस डियर स्टूडेंट्स ये हमारी कार वन की स्पीड है। ये मैं कहाँ से लिखा, कार वन की स्पीड ए में लिखा, आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर एन आवर। यस डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना, आ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर एन आवर। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है 20 किलोमीटर एन आवर, ये हमको ये गिवन है स्पीड, या यस डियर स्टूडेंट्स कार फर्स्ट की स्पीड हमको यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट कार की स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा ना डियर स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे जो लाइन में कर दिया हूँ थोड़ा सा, वो तो एक्सप्लेन करने के लिए किया था आपको, है ना। और डियर स्टूडेंट उसके बाद आ गए हम, वन राइड 1 by 2 hours लेटर अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सो डियर स्टूडेंट अनदर कार है उसको हम मान लेते हैं कार टू। यस डियर स्टूडेंट अनदर कार को मान लिया हमने कार टू।
और उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर यार दी स्टूडेंट्स। अनदर कार की जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो 30 किलोमीटर पर आवर अनदर कार की स्पीड है वो मुझे कहाँ से पता चली, ये देखो ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो 1/2 आवर्स लेटर अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर एन आवर, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये पूरा मैं क्वेश्चन से ही कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखो अब थोड़ा सा हम और आगे इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे स्पीड होगी मोर, यस डियर स्टूडेंट, जैसी स्पीड मोर होगी तो टाइम लगेगा लेस। यस डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखो 20 किलोमीटर पर आवर है ना, यहाँ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी इतना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमारी कार वन है, कार वन लेगी ज़्यादा टाइम और कार टू लेगी कम टाइम। यस डियर फ्रेंड्स, कार वन लेगी मोर टाइम, है ना, ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जबकि कार टू लेस टाइम लेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम लेस लगेगा। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉजिक मैं यहाँ लिखा हूँ आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यस डियर स्टूडेंट्स, और डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पर क्या है कि S2 is greater than S1। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पीड है इसको यदि हम, है ना, ये जो स्पीड है इसको ये S1 है, ये S2, तो S2 इज ग्रेटर देन S1। डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा एक और मैं, अब ये तो मैं आपको समझा दिया हूँ, अब थोड़ा सा एक मैं टाइमलाइन बनाता हूँ यस डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये नहीं डियर स्टूडेंट, इसमें इसको ये नहीं करके इसको मैं रेड कलर से बनाता हूँ ना टाइम को, है ना। ये तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल करके देकर समझाता हूँ ना, एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, है ना डियर स्टूडेंट्स। एक मैं आपको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि ये समझ लो कि मैं ऐसे ही मान लिया ये टाइम 1 PM, या डियर स्टूडेंट ये है 1 PM टाइम और ये है 11 PM, टोटल एक टाइम है ना, ऐसा मैं मान लिया हूँ, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये मान लिया हूँ 1 PM और 11 PM। सो डियर स्टूडेंट्स कार वन जो है, अब हम यहाँ पर देखो मैं ये मान लिया हूँ टाइम, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, है ना, 1 आवर्स लेटर अनदर कार स्टार्ट। तो जो हमारी कार वन है, ये है क्या बोलते कार वन जो है, मैं ये ऐसे ही माना हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना, ये कोई ऐसा टाइम हमको गिवन नहीं है। कार वन जो है 1 PM में स्टार्ट होती है और 11 PM में वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है डियर स्टूडेंट्स, है ना। और जो हमारी कार टू है, जो हमारी यहाँ पर जो कार टू है, थोड़ा सा ये कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे जो लिख रहा हूँ मैं कार टू के बारे में ना डियर स्टूडेंट्स, सारी इन्फॉर्मेशन कार टू के बारे में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स कार टू क्या है कि यहाँ 1/2 आवर्स लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है 1/2 आवर है ना लेटर, 1/2 आवर लेटर, मतलब ये देखो कार स्टार्ट हो गई अपनी क्या 1 PM में, लेकिन इसके 1/2 आवर्स लेटर, है ना, तो इसको मैं सिंपल करूँ तो 3/2 आवर्स, है ना डियर स्टूडेंट्स, 3/2 आवर्स, या बोल लो तो इसको और सिंपल कर दूँ तो 1.5 आवर्स, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो कार है, कार बी है, वो कब स्टार्ट होगी, कार बी हमारी स्टार्ट होगी, अब देखो इसमें 1 PM में मैं क्या बोलते हैं 1.5 को यदि मैं ऐड करूँ तो 2:30 PM पे हमारी कौन सी कार स्टार्ट होगी, 2:30 PM पे हमारी कार टू होगी स्टार्ट ना डियर स्टूडेंट्स, कार टू होगी हमारी स्टार्ट, ये डियर स्टूडेंट्स 2:30 PM पे हमारी कार टू स्टार्ट होगी। और जो कार वन स्टार्ट होगी हमारी, कार वन स्टार्ट होगी ये, कार वन स्टार्ट होगी यहाँ पर है ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कार वन स्टार्ट होगी 1 PM पर, और स्टार्ट होने के बाद फिर वो एंड यहाँ तक ना, यहाँ जर्नी यहाँ एंड होगी डियर स्टूडेंट्स। अब क्या होगी, और अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर एंड हो रही है ना जर्नी कार टू की, लेकिन कार वन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, कार वन यहाँ पे क्या बोलते हैं रीचेस बी टू राइट 1/2 आवर्स बिफोर,
द फर्स्ट कार, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये टू राइट 1/2 hours बिफोर। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं सिंपल करता हूँ, ये हो गया 5/4 hours है डियर स्टूडेंट। 5/4 hour इसको मैं और सिंपल किया तो 2.5 hours है डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो 11 PM से हम 2.5 hours को इधर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 8:30 PM। यस डियर स्टूडेंट ये हो गया हमारा 8:30 PM। तो डियर स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारी सेकंड कार है, उसकी जर्नी हो जाएगी एंड डियर स्टूडेंट, है ना। सेकंड कार इतनी जल्दी मतलब हमारा वर्क कर दे रही है ना डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देखना है कि हमको कितना गेन मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का गेन हमको जो मिल गया है, यहाँ से यहाँ तक का जो गेन मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 1.5 आवर। और यहाँ से यहाँ तक का जो गेन मिल रहा है हमको वो मिल रहा है, यदि हम सेकंड कार से ट्रेवल करते हैं तो मिल रहा है 2.5 आवर। तो डियर स्टूडेंट्स जो टाइम गेन जो मिला है हमको यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट्स 1.5 प्लस 2.5, यस डियर स्टूडेंट। तो टोटल टाइम गेन हमको जो मिला है कितना टाइम, 4 hours, यस डियर स्टूडेंट्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे टाइम गेन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको टाइम गेन। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमको ये a car starts from A to B traveling 20 किलोमीटर एन आवर, वन राइड 1/2 hours लेटर अनदर कार स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि मैं यहाँ पर ये टाइम को शो किया है ना डियर स्टूडेंट। तो मैंने मान लिया अपने मन से, है ना, एज्यूम कर लिया कि 1 PM पर हमारी कार 1 स्टार्ट हुई और 11 PM में उसने उसकी जो जर्नी थी उसको कंप्लीट कर लिया डियर स्टूडेंट्स, है ना। 1 PM में स्टार्ट की, तो मैं ये टाइम गेन निकालने के लिए ये सब कर रहा हूँ ना डियर स्टूडेंट। क्या है कि वो 1 PM में हमारी फर्स्ट कार स्टार्ट हुई और 11 PM में उसने अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट कर ली। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 राइड 1/2 hours लेटर अनदर कार स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो कार टू थी, कार टू 1 राइड 1/2 मीन्स 1.5 hours लेटर, मतलब 2:30 पर, है ना। 2 बजकर है 2:30 PM पर 2:30 PM पर हमारी कार स्टार्ट हुई, कौन सी, अनदर कार, है ना। 2:30 PM पे हमारी कार सेकंड स्टार्ट हुई और उसने जर्नी कब कंप्लीट की, है ना। और किलोमीटर, है ना, ये है अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 30 kmph एन आवर रीच बी टू राइड 1/2 hours बिफोर फर्स्ट कार, है ना। तो जो फर्स्ट कार है उससे 2 राइड 1/2 hours बिफोर डियर स्टूडेंट्स, ये देखो बिफोर, तो 5/2, तो 2, तो देखो डियर स्टूडेंट तो मतलब इससे जो है 2.5 hours बिफोर। सो डियर स्टूडेंट 8:30, तो डियर स्टूडेंट 8:30 PM पर क्या हुआ, 8:30 PM पर ये कार ने अपनी जर्नी कर ली कंप्लीट, है डियर स्टूडेंट। तो इतना ही टाइम ली इस कार ने डियर स्टूडेंट। तो हम यदि कार 2 से यदि ट्रैवल करें तो हमको कितना टाइम सेव कर पाएंगे हम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से इतना टाइम तो हमने सेव कर लिया और इतना टाइम भी हमने सेव कर लिया। तो डियर स्टूडेंट इतना टाइम है 1.5 आवर वो सेव कर लिए और इतना टाइम जो हमने सेव किया वो 2.5 आवर्स है ना डियर स्टूडेंट सेव। तो हम दोनों टाइम को हमने ऐड किए तो हम कितना 4 आवर्स, तो हम 4 आवर्स सेव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। 4 आवर्स हम सेव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। ये समझ में आ रहा होगा मैं जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट टाइम गेन हमको मिल गया डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा एक और पेज में ऐड कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये मैंने एक पेज ऐड कर लिया और बढ़िया आपको इसी पेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ना डियर स्टूडेंट्स। तो क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ा सा मैं साइड प्रीवियस पेज में ले जाता हूँ, है ना। तो जो यहाँ पे हमको क्या पूछा, तो ये दो, क्या फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको सिंपल मेथड से भी मैं करवा सकता हूँ आपको, लेकिन डियर स्टूडेंट सिंपल मेथड से इसको आप करना। मैं अभी ये टाइम गेन है, टाइम गेन का ये जो फॉर्मूला ड्रैग के डिस्टेंस वाला, क्योंकि इस फॉर्मूले से सॉल्व करा के आपको प्रूव कराना भी तो इंपॉर्टेंट है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो आप फॉर्मूला है ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो फॉर्मूला है टाइम गेन का मैं जो ड्राइव करा है, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा डियर स्टूडेंट, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो है ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, डी इक्वल टू एस वन
इंटू S2 अपॉन, क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, S2 माइनस S1 है ना डियर स्टूडेंट्स, S2 माइनस S1 इंटू टाइम गेन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, टाइम गेन फॉर्म, ये जो मतलब क्या है, ये फॉर्मूला है ना डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, मतलब जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यदि मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव किया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसको क्या, मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ, इसको मैं ये फॉर्मूला लगाकर आपको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या काम करूंगा मैं, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूले से भी आपको सॉल्व करा दूंगा है डियर स्टूडेंट। अभी मैं फॉर्मूले से सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद फिर विदाउट फॉर्मूले से सॉल्व करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, S1 जो है हमारा, S1 क्या है, S1 जो हमारी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर्स है, और S2 जो है वो हमारी 30 किलोमीटर पर आवर्स है ना डियर स्टूडेंट्स। हमको क्वेश्चन में ही गिवन है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में ही मैं पुट कर रहा हूँ है ना डियर स्टूडेंट्स, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और टाइम गेन जो हमने निकाला था वो 4 आवर्स निकला था टाइम गेन। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं, इसको बढ़िया सिंपली अब मैं सॉल्व करता हूँ ना, 20 इंटू 30 डिवाइड बाय, ये देखो, जो 30 है, 30 में से मैंने 20 को माइनस किया तो 10 आ गया डियर स्टूडेंट, और जो ये जीरो से ये जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया डियर स्टूडेंट्स, इंटू 4 डियर स्टूडेंट्स, है ना। और ये हो गया हाउ मच, ये हो गया 60 इंटू 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आ गया डिस्टेंस 240 किलोमीटर। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारा डिस्टेंस आ गया 240 किलोमीटर्स, और ये है आ गया हमारा आंसर। यस डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस पेज में चलता हूँ मैं, और अब हमारा 200 ऑप्शन सी है ना। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया ये ऑप्शन सी है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, है ना। बढ़िया, एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छी बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। A car starts from A to B traveling 20 km an hour. One ride 1 by 2 hours later, another car starts from A and traveling at the rate of 30 km an hour. Reaches B, two ride 1 by 2 hours before the first car. Find the distance between A to B. है ना डियर स्टूडेंट्स। तो हमको इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है ए टू बी पॉइंट है ना, उसके बीच का हमको डिस्टेंस यहाँ पे पूछा था डियर स्टूडेंट्स, है ना। इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस पूछा था। और जैसे कि जो फर्स्ट कार है, हमने जो इसमें क्या, एक्चुअल में कार 1 कार 2 नहीं दिया था, लेकिन हमने ये जो है इसको हमने कार 1 मान लिया, और जो अनदर कार है उसको कार 2 मान लिया ना डियर स्टूडेंट्स अपने तरफ से। और डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि ये जो क्या बोलते हैं स्पीड गिवन थी ना डियर स्टूडेंट्स, तो कार 1 की स्पीड गिवन थी 20 किलोमीटर पर आवर्स, और जो अनदर कार है उसकी स्पीड गिवन थी 30 किलोमीटर पर आवर। सो डियर स्टूडेंट ये हमने लिख दिया कहा, और ये तो सिंपल सा लॉजिक में बताया था आपको डियर स्टूडेंट, है ना। और डियर स्टूडेंट इसके बाद फिर क्या, इसके बाद हमने कैलकुलेट किया टाइम गेन, है ना डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसको मैं सिंपल तरीके से भी सॉल्व करवा सकता था, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या है, अभी जो हमने जो क्या बोलते हैं, अभी अभी हम लोगों ने क्या काम किया, जो टाइम गेन की जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है ना डियर स्टूडेंट्स, तो वो फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे ना डियर स्टूडेंट, और नहीं बनेगा तो आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए। अपन लोग इवनिंग में जूम मीटिंग ऐप के थ्रू एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे, और उस सेशन में आपको मैं बढ़िया सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो भी आपके डाउट होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे डाउट्स में सॉल्व कर दूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर टाइम गेन को मतलब निकाला, टाइम गेन को निकाला डियर स्टूडेंट्स। तो टाइम गेन को कैसे निकाला डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये जो है मैंने मान लिया कि 1 PM में हमारी कार 1 स्टार्ट हुई, और 11 PM में वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, है ना। कार 1 हमारी स्टार्ट हुई 1 PM में, मैंने माना हूँ कि कार 1 1 PM में, आप कुछ भी मान सकते हो, है ना, कि ये 10 PM कुछ भी, जो भी कुछ। तो 1 PM में हमारी कार 1 स्टार्ट हुई, और 11 PM में पॉइंट ए से पॉइंट बी चली गई, मैंने ऐसा मान लिया हूँ, है ना डी स्टूडेंट। तो फिर क्या काम किया मैंने उसके बाद फिर देखो, जैसे कि क्वेश्चन में बोला था, है ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, 1 राइड 1 by 2 आवर्स लेटर अनदर कार स्टार्ट। तो फिर ये देखो, इससे 1 राइड 1 by 2 आवर्स, इसको मैंने सिंपल किया 1.5 आवर्स के बाद, है ना। तो 1 PM के बाद में 1.5 आवर्स को मैं ऐड किया, तो आ गया हमारा 2, है ना, 2:30 PM आ गया हमारा डियर स्टूडेंट्स। 2:30 PM यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ यहाँ कार 2 स्टार्ट होती है, और है ना, और डियर स्टूडेंट्स क्या है उसके बाद क्या बोला है कि
कि कार स्टार्ट हुई है ना, क्या बोलते हैं 2:30 PM पे कार टू स्टार्ट हुई है ना, 2:30 PM पे हमारी कार टू है ना, अनदर कार जो थी वो 2:30 PM पे स्टार्ट हुई, ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और डियर स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे वो ट्रैवल कर रही है। रीच तो रीच बी टू राइड 1/2 आवर्स बिफोर द फर्स्ट कार, जो फर्स्ट कार है उससे टू राइड 1/2 आवर्स बिफोर है ना, टू राइड 1/2 आवर्स बिफोर, मतलब इसको मैं सिंपल किया, मतलब 2.5 आवर्स बिफोर। तो 11 PM में हमारी फर्स्ट कार पहुंच रही है, तो उससे 2.5 आवर्स में माइनस किया तो आ गया 8:30। तो 8:30 में 2:30 में स्टार्ट होती है और 8:30 में अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेती है कार टू। तो डियर स्टूडेंट्स यदि हम कार टू से ट्रेवल करेंगे तो हम कितना टाइम सेव करेंगे, एक 1 PM टू 2:30 PM तो हमने सेव कर लिया, फिर 8:30 PM टू 11 PM इतना टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स इतना टाइम कितना है 1.5 आवर्स, और इतना टाइम कितना है 2.5 आवर्स। तो इतना टाइम हम लोग करेंगे सेव डियर स्टूडेंट्स है ना। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा समझ में, थोड़ा सा और कुछ और एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर है ना, थोड़ा सा और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये है ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा है ना डियर स्टूडेंट लिख देता हूँ है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा लेट, यस ये हो गया हमारा लेट, और ये हो गया हमारा अर्ली, यस ये हो गया लेट, ये हो गया अर्ली, और ये हो गया हमारा ऑन टाइम। यस डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ना डियर स्टूडेंट्स। ये है हमारा ऑन टाइम है ना डियर स्टूडेंट, ये लेट है अर्ली। और डियर स्टूडेंट्स क्या मैं आपको बताऊं, जब जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल ब्रांच के बच्चे हैं, तो हम लोग ये सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ेंगे। उसमें एक कंसेप्ट आता है ना, तो सिग्नल जो होता है, सिग्नल या तो डिले होता है एडवांस होता है ना, सिग्नल डिले, डिले इन एडवांस है ना, डिले और फिर डिले इन एडवांस है ना, जो कि डिले और एडवांस होता है ना सिग्नल है ना। तो वो आपने देखा होगा कि ये मतलब जो है वो हम क्या करते हैं टाइम शिफ्ट करते हैं ना डियर स्टूडेंट उसमें सिग्नल सिस्टम में। तो हम जब टाइम शिफ्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सिग्नल है, सिग्नल एडवांस इन टाइम, डिले इन टाइम है ना डियर स्टूडेंट्स। तो वो तो खैर रहना दीजिए, यहाँ पर तो बहुत सारी ब्रांच के बच्चे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं, मैकेनिकल वाले भी हैं, सिविल वाले भी हैं, CS ब्रांच वाले भी हैं, और IT ब्रांच वाले भी है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये तो खैर डियर स्टूडेंट्स इसको मैं इरेज कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं, ये लेट है, अर्ली है, और ऑन टाइम है डियर स्टूडेंट्स। ये तो खैर इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। और थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ ना डियर स्टूडेंट। तो ये जो अभी हम लोग जो टाइम गेन में जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे, मैं वही वाला फॉर्मूला जिसमें कि डिस्टेंस का ऑलरेडी इधर इधर बताता हूँ ना डियर स्टूडेंट। ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज किया हूँ। ये देखो कुछ नहीं किया, मैं फॉर्मूले में ओनली वैल्यू पुट किया हूँ और हमारा आंसर आ गया है ना डियर स्टूडेंट 240 किलोमीटर पर आवर्स। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स अब हम ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है ना डियर स्टूडेंट्स। ये मतलब जो विदाउट टाइम गेन के कंसेप्ट है ना, ये जो मैं फॉर्मूला लगाया हूँ ना, ये फॉर्मूला ना लगाकर आपको बिना फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है ना डियर स्टूडेंट्स। अब बढ़िए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a car travels from P to Q at a constant speed. If its speed were increased by 10 km per hour, it would have taken 1 hour lesser to cover the distance. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km. What is the distance between the two cities? So dear students, ये जो क्वेश्चन है तो a car travel from P to Q at a constant speed. सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू सिटीज। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सिटी है P और दूसरी सिटी है Q। यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टू सिटी है, फर्स्ट सिटी है P और सेकंड सिटी है Q, और दोनों सिटी जो है उनके बीच का डिस्टेंस हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ऑप्शन हमको गिवन है क्या बोलते हैं 420 किलोमीटर ऑप्शन है, ऑप्शन बी 450 किलोमीटर, ऑप्शन सी 600 किलोमीटर, ऑप्शन डी
650 किलोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में सिंपली क्या काम कर रहे हैं, जैसे ही स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीड को और बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीड को और बढ़ाते जा रहे हैं, और टाइम और लेस लगते जा रहा है, टाइम और लेस लगते जा रहा है, टाइम और लेस लगते जा रहा है। यस डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड। यस डियर स्टूडेंट, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। Time's up, time's up, time's up. So dear students, a car travels from P to Q at a constant speed. So dear students, ये हमारी 2 सिटी हो गई है ना डियर स्टूडेंट, ये 2 सिटी हो गई हमारी। इसको मैंने मान लिया सिटी, ये हो गई सिटी हमारी क्या, यस डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी 2 सिटी। यस डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी 2 सिटी। ये हो गई हमारी सिटी पी, और ये हो गई हमारी सिटी क्यू। यस डियर स्टूडेंट्स, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यस डियर स्टूडेंट, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया डी। यस डियर स्टूडेंट, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया डी। और डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पर आप देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डियर स्टूडेंट बार बार ऐसा लाइन का डायग्राम बनाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स मैं मतलब सिंपल सा क्या है, ये जो 2 सिटी है पी, पी से क्यू है ना, तो एक तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, वो फर्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट स्पीड से पी टू क्यू है ना, ट्रेवल कर रही है हमारी कार कांस्टेंट स्पीड से, एस स्पीड से है ना, इफ इट्स स्पीड वेयर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि सिंपली हमने मान लिया है कि हमारी जो कार है पी टू क्यू मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो हमने वो स्पीड को मान लिया एस, और हमने टाइम को मान लिया यहाँ टी। यस डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में। आ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। सो डियर स्टूडेंट, इसमें जो कार है, कार की स्पीड इसमें गिवन नहीं है, और जो टाइम है, टाइम भी हमको गिवन नहीं है ना, कितना टाइम लग रहा, तो हमने कार की स्पीड को मान लिया एस। मतलब जो पी एक सिटी है और पी एक सिटी है और क्यू एक सिटी है ना, तो दोनों दोनों सिटी के बीच का हमको डिस्टेंस पूछा है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो एक्चुअल में इसमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमने डिस्टेंस को डी मान लिए, और जो स्पीड है, स्पीड को हमने एस मान लिया है ना, कांस्टेंट स्पीड को एस मान लिया, और टाइम को टी मान लिया है ना डियर स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट केस हो गया है ना। अब आगे क्या काम करेंगे, ये इफ इट्स स्पीड वेयर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। सो डियर स्टूडेंट, हम इसको सेकंड केस कर लेते हैं, सेकंड है ना। तो ये जो स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है ना, जो एस तो हमारी नॉर्मल स्पीड थी, उसमें यदि 10 किलोमीटर पर आवर यदि स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे, तो हमको टाइम कितना लगेगा, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेसर टू कवर द डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टी टाइम है, टी से 1 मिनट मतलब 1 आवर है ना, 1 मिनट नहीं यार, सॉरी सॉरी, ये जो है क्या 1 आवर है ना, 1 आवर लेस, ये 1 आवर है ना यहाँ, 1 आवर लेस। तो और फिर उसके आगे क्या बोला कि इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट्स लेसर इफ द स्पीड वॉज फर्दर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। सो डियर स्टूडेंट, इसमें ना फिर क्या काम कर रहा है, फिर जो स्पीड थी उस स्पीड को हम फिर इंक्रीज कर दे रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमको जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ देखो मिनट में भी आ गया, तो इसको मैं 1 आवर कर देता हूँ, 1 आवर का एच है ना, -45 मिनट। यस डियर फ्रेंड्स, है ना डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थोड़ा सा वो है ना मार्ज हो जाता है, इसलिए मैंने 1 आवर 45 मिनट है ना डियर स्टूडेंट, इतना टाइम हमको लेस लगेगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं जो भी अभी किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। आ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पी है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है, तो दोनों के है ना बीच ये जो डिस्टेंस है, मतलब इसमें एक ही कार है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, जो कि पी पॉइंट से क्यू पॉइंट ट्रेवल कर रही है ना, तो और है ना एट अ कांस्टेंट स्पीड।
तो जो जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है वो कांस्टेंट है, और वो स्पीड को हमने मान ली डियर स्टूडेंट एस, है ना डियर स्टूडेंट, और जो टाइम लग रहा है पी टू क्यू कार को ट्रेवल करने हमने उसको टी मान ली डियर स्टूडेंट्स। इफ इट्स स्पीड वेयर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो डियर स्टूडेंट इंक्रीज मतलब 10 किलोमीटर पर आवर हम वो हमारी कार की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट मैंने प्लस कर दिया है ना, कार की स्पीड को बढ़ाना मतलब प्लस करना है 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेसर, डियर स्टूडेंट वो जो टाइम लेगी वो 1 आवर कम टाइम लेगी हम, मतलब पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचने में, है ना। इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट्स लेसर, है ना, तो क्या होगा कि यहाँ तक तो है 1 आवर लेसर टू कवर द डिस्टेंस। इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट्स लेसर इफ द स्पीड वाज फर्दर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स ये इतनी स्पीड तो हमने इंक्रीज कर दिए थे, इसके बाद फिर हमने 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड इंक्रीज कर दी, उसमें 10 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर दिए, तो डियर स्टूडेंट्स हमको जो टाइम जो लगेगा तो क्या लगेगा वो 45 मिनट, ये जो टोटल ये इतना टाइम तो लगता था हमको, है ना, तो फिर -45 मिनट्स और कम टाइम लगेगा ना डियर स्टूडेंट, 45 मिनट्स हमको और लेस टाइम लगेगा, ये बोल रहा है। आई होप डियर स्टूडेंट की जो भी क्वेश्चन में बोला है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, जो कि मैं यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया हूँ, आपको बताया हो ना डियर स्टूडेंट, ये डी डिस्टेंस है, ये स्पीड एस है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स जो भी मैं आपको बताऊँ वो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं एक और पेज इसमें मैं ऐड करता हूँ, है ना, ये मैंने पेज ऐड कर लिया डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया। अब क्या काम करते हैं, है ना, ये पेज हमारा ऐड हो गया है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, टाइम गेन के फॉर्मूले को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। जो टाइम गेन है, टाइम गेन के फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है डियर स्टूडेंट्स। और आपका क्या होमवर्क रहेगा डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ टाइम गेन के फॉर्मूले को यूज करके, आपको वो सारे क्वेश्चन सिंपली करना है ना डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम गेन के फॉर्मूले को यूज करके। तो डियर स्टूडेंट्स टाइम गेन के फॉर्मूले को यूज करने से पहले इधर साइड हम क्या काम करते हैं, हम एक तो टाइम गेन निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 यल डियर स्टूडेंट्स, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, है ना डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पहले हम क्या ये जो यदि मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, तो टाइम गेन टाइम सेव, है ना, टाइम गेन टाइम सेव दोनों सेम ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम जब एस स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे ना, ये पी सिटी से क्यू सिटी, तो हमको टी टाइम लग रहा था, जब हमने 10 किलोमीटर पर आवर है ना स्पीड बढ़ा दी तो हमको 1 आवर्स कितना लग रहा है, लेस लग रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम कितना टाइम सेव कर रहे हैं, दोनों को यदि कंपेयर करना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हम 1 आवर टाइम सेव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो हमारा टाइम गेन कितना होगा यहाँ पर, टाइम गेन और टाइम सेव हो गया हमारा यहाँ 1 आवर डियर स्टूडेंट्स, है ना। और हम ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यदि कंपेयर करें, जब हम s+10 स्पीड से चल रहे थे तो हमको t-1 टाइम मिल रहा लग रहा था, और जब हम s+20 की स्पीड से चल रहे थे तो t-1 आवर -45 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमारा टाइम गेन कितना हो गया, यहाँ हमारा टाइम गेन हो गया 45 मिनट में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा टाइम गेन हो गया 45 मिनट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो, ये दो यदि हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा टाइम गेन आ गया 45 मिनट्स, है ना डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि डियर स्टूडेंट इतना टाइम तो लगेगा, है ना, तो लेकिन इसमें क्या हमको कितना टाइम सेव हो रहा है ना, दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो टाइम कितना सेव हो रहा है, टाइम हमको 45 मिनट सेव हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये सबको ये जो भी मैं टाइम गेन निकाला हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप डियर स्टूडेंट बढ़िया बेहतरीन तरीके से टाइम गेन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला डियर स्टूडेंट, ये देखो ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला s1 इंटू s2 डिवाइड बाय s2 माइनस s1 इंटू टाइम गेन है। ये फॉर्मूला बढ़िया, अपन यही फॉर्मूले को यूज करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ना स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या क्या लिखूँ डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्ट देखो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है ना, दोनों को यूज करेंगे, है ना, दोनों को यूज करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू टाइम गेन डियर स्टूडेंट्स, ये है ना डियर स्टूडेंट्स। अब बढ़िया पुट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, ये देखो ये जो है इसको मैं मान लिया हूँ s1 और इसको मान लिया हूँ मैं s2, क्योंकि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लगा रहे हैं क्या, टाइम गेन का जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है वो लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब बढ़िया बेहतरीन तरीके से ये देखो डिस्कस करते हैं, s1 की वैल्यू है हमारी s,
और S2 की जो वैल्यू है S+10 है डियर स्टूडेंट्स, है ना। और डियर स्टूडेंट्स अब देखो फॉर्मूला S2 जो वैल्यू है S+10 माइनस S इंटू टाइम गेन कितना डियर स्टूडेंट्स 1 आवर, 1 आवर का है टाइम गेन डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिंपल करेंगे तो डियर स्टूडेंट S इंटू S+10 डिवाइड बाय 10 डियर स्टूडेंट्स, है ना। और क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है ना सिंपली, तो इसको मैं नाम दे दूं कौन सा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ। नहीं 3 भी तो हमने दे दिया इक्वेशन, है डियर स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ, है ना। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, है ना। कुछ नहीं, हमने इक्वेशन 1 और 2 में यूज किया टाइम गेन का फॉर्मूला डिस्टेंस वाला। अब मैं क्या काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में यूज करता हूँ टाइम गेन का फॉर्मूला, है ना डियर स्टूडेंट। डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1, है ना, इंटू टाइम गेन डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब देखिए अब क्या काम करेंगे, अब आपको दिखाता हूँ प्रीवियस पेज में क्या रहेगा, कौन सा रोल प्ले करेगा डियर स्टूडेंट्स। ये रहेगा हमारा S1 और ये रहेगा हमारा S2, है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं करती हुई जल्दी जल्दी पुट करता हूँ, है ना। S1 हो गया हमारा S+10 और हमारा S2 हो गया S+20। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है S+20 कैसे लिखा मैं, ये जो 10+10 दोनों को मैं ऐड कर दिया जो कि 20 होगा डियर स्टूडेंट्स, तो वो होगा S+20। यहाँ पे मैंने सिंपल नहीं किया था, चाहूँ तो मैं इसको सिंपल करके एक और नेक्स्ट स्टेप बनाकर यहाँ पर, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स बढ़िया, अब देखो अब यहाँ पर कर दिया अपन ने ये S+20 माइनस S-10, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टाइम गेन है, जो टाइम गेन यहाँ है 45 मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स 45 मिनट को मुझे और आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 45 डिवाइड बाय 60, है ना डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 नाम, है ना डियर स्टूडेंट्स। बाद में सिंपल करते रहेंगे हम लोग इक्वेशन को। तो डी स्क्वायर ये मैं कैसे कन्वर्ट किया, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ना डी स्क्वायर। ये रहा हमारा, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आपको मैं। देखो 1 आवर इक्वल टू होते हैं 60 मिनट, है डी स्टूडेंट्स। 1 आवर इक्वल टू होते हैं 60 मिनट। तो डी स्टूडेंट्स अब देखो क्या काम करना है, अब हमको इसमें देखो इसको जो है 60 मिनट को मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, हम इसको 45 डिवाइड बाई 60, क्योंकि मुझे 45 मिनट में कन्वर्ट करना है डी स्टूडेंट्स। इधर साइड में मैं सेम 45 डिवाइड बाई 60 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा डी स्टूडेंट्स, है ना। तो ये देखो ये 60 से ये हो गया 60 कैंसिल आउट, तो डी स्टूडेंट्स ये हो गया यहाँ पे बचा जो हमारा 45 मिनट बचा, 45 मिनट इक्वल टू 45 बाई 60, है ना डियर स्टूडेंट्स आवर्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे 1 आवर को मैं मतलब ये क्या बोलते हैं, ये 45 मिनट को मैं आर में कैसे कन्वर्ट किया हूँ। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा ना। ये मैं आपको रफ में करके दिखा दिया हूँ ना डियर स्टूडेंट। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो है स्पेस का इशू है ना डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पेस का इशू है। अब मैं क्या काम करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी इक्वेशन नंबर, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ना, जो हमारी इक्वेशन नंबर है 4, तो जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 से ना डियर स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 4 को मैं इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो देखो डियर स्टूडेंट्स जो है डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया ना डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो है ना, ये डी और जो डी दोनों डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया है ना डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा, है ना, जब हमने उसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा s डिवाइड बाय S+20 इंटू 4/3, है ना डियर स्टूडेंट्स। आप उसको बढ़िया बेहतरीन तरीके से घर में सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी जो s है, s की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको यदि सॉल्व करूंगा डी स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा हमको क्या टाइम थोड़ा सा लग जाएगा ना, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा डी स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं किया हूँ। जो हमारी एस स्पीड आ गई 60 kmph, है ना डी स्टूडेंट्स। एस की जो स्पीड आ गई 60 kmph, लेकिन डी स्टूडेंट्स हमसे पूछा था डिस्टेंस, हमसे ये थोड़ी पूछा था एस की वैल्यू। लेकिन हम लोग क्या काम करेंगे, हम देखो ये यहाँ पर
अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो हमारी क्या है, हमारी जो इक्वेशन 1 है, तो वहां पर हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसको हम अप्लाई करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, नहीं 1 नहीं डियर स्टूडेंट, ये कौन सी इक्वेशन है, जो देखो ये है ना इक्वेशन नंबर 1, थोड़ी इक्वेशन, ये डी इक्वल टू एस वन इंटू एस टू माइनस एस वन इंटू टी जी, ये जो ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर हमारी 4 है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 है ना, कहाँ 1 इक्वेशन को यूज करेंगे ना, इक्वेशन नंबर 4 यूज करेंगे। तो डी इक्वल टू एस एस क्या बोलते हैं, ये एस 60 इंटू ये 60 प्लस 10 है ना 70 डिवाइड बाय 10, तो डी स्टूडेंट से ये 420 किलोमीटर है ना डी स्टूडेंट, 420 किलोमीटर हमारा जो आ गया आंसर आ गया डी स्टूडेंट्स, है ना डी स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पर ये 420 किलोमीटर, ये तो डी स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया डी स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना डी स्टूडेंट्स। हमने बढ़िया टाइम गेन का फॉर्मूला यूज करके बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया डी स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया ना, थोड़ा सा मैं एक बार उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना डी स्टूडेंट। बढ़िया बेहतरीन तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। A car travels from P to Q at a constant speed. If its speed were increased by 10 km per hour, it would have taken 1 hour lesser to cover the distance. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km per hour. What is the distance between two cities? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो P और Q ये कोई दो सिटी है, उनके बीच का हमको डिस्टेंस इस क्वेश्चन में पूछा था डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में क्या स्पीड गिवन नहीं थी ना डियर स्टूडेंट्स, तो हमने स्पीड को s मान लिए, और डियर स्टूडेंट्स जो टाइम भी गिवन नहीं था, तो हमने इसमें टाइम मान लिया, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स जो कार है, तो वो कार का काम करती है, हमने मान ली कि कांस्टेंट स्पीड, यहाँ स्पीड गिवन नहीं थी, तो हमने मान ली कि ऐसी स्पीड से ट्रेवल करती है कार, और वो कार टी टाइम में पी से क्यू तक पूरा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं ना डिस्टेंस। तो फिर हमने वो मान लिया, उसके बाद फिर जब आगे हम करते गए ये, तो जैसे कि इफ इट्स स्पीड वेर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो जैसे सा क्वेश्चन बोल रहा हम वैसा वैसा करते गए, तो ये सब आ गया। फिर इसके बाद हमने टाइमिंग निकाल लिया। टाइमिंग कैसे निकाल लिया, हमने जैसे इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किए कि हमको यदि हम एस स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो हमको टी टाइम लगता है, यदि हम एस प्लस 10 स्पीड से ट्रेवल करें तो हमको लेस टाइम लग रहा था। तो सीडीएस पर थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे ही हम स्पीड को हम जैसे ही इंक्रीज करेंगे, तो हमारा जो टाइम हो जाएगा वो टाइम डिक्रीज हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स। ये ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में डेली तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं व्हीकल्स को, है ना। तो ये चीज हमको पता है डियर स्टूडेंट्स। तो बस वही है हमारा, तो उसी के थ्रू ये जो है टाइम गेन भी थोड़ा सा आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद फिर जो टाइम गेन का फॉर्मूला है ना, मैं आपको जो ड्राइव कराया था ना, मैं उसी फॉर्मूले को मैं यूज किया है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, और फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में, दोनों में कंपेयर करके टाइम गेन का फॉर्मूला में लगाया, टाइम गेन का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5 किया, है ना। तो दोनों डिवाइड किया, तो ये इसमें एस की वैल्यू मुझे मिल गई, एस की वैल्यू मिल गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो एस की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें मैं पुट कर दिया, तो डी इक्वल टू हमारा ये आ गया 420 किलोमीटर, है ना डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस हमको पूछी थी टू सिटीज, तो ये जो टू सिटी है, जो पी और क्यू इनके बीच की डिस्टेंस जो हमसे पूछा था, वो आ गई हमारी 420 किलोमीटर, है ना डिस्टेंस। 420 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। आई होप डिस्टेंस की आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना डिस्टेंस। तो इस टाइप से हमने बढ़िया बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और डी स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे विदाउट टाइम गेन के फॉर्मूला लगाकर, है ना। विदाउट टाइम गेन फॉर्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे, और नहीं बनेगा तो आप टेलीग्राम में मैसेज करोगे, मैं आपको ये जो है ना सॉल्व करा दूंगा, है ना डियर स्टूडेंट। जूम मीटिंग ऐप के थ्रू लाइव में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, है ना, सिंपल मेथड से डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि इस क्वेश्चन का इतना डिस्कशन करना हो चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, a man in a train noticed that he can count 21 telephone posts in 1 minute if they are known to be 50 meters apart. Then at what speed is the train traveling? Option A 55 kilometer per hour, option B 57 kilometer per hour, option C 60 kilometer per hour, option D 63 kilometer per hour.
सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको ट्राई करने के लिए टाइम भी मिलेगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। A man in a train noticed that he can count 21 telephone posts in 1 minute. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कोई भी मैन होगा ट्रेन में, उसने की नोटिस किया कि उसने 21 टेलीफोन पोस्ट को 1 मिनट में उसने क्या कर लिया, काउंट, है ना। कोई भी मैन था, उसने 21 टेलीफोन पोस्ट को 1 मिनट में काउंट कर लिया। और वो टेलीफोन पोस्ट है ना, उनके, और वो जो टेलीफोन पोस्ट है वो एक दूसरे से जो 50 मीटर है, 50 मीटर डिस्टेंस में थे, है ना। एक दूसरे से 50 मीटर डिस्टेंस में थे एक दूसरे से, ना। जैसे कि ये है हमारा 1 टेलीफोन पोस्ट और ये हमारा 2 टेलीफोन पोस्ट, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, तो वो होगा कितना, 50 मीटर, है डिस्टेंस। देन एट व्हाट स्पीड इज द ट्रेन ट्रेवलिंग, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड इसमें पूछा डियर स्टूडेंट्स। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 30 सेकंड। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ डियर स्टूडेंट्स, है ना। और ये बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, है ना। बढ़िया। टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना डियर स्टूडेंट्स। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, हम लोगों को क्या, जो ट्रेन है, ट्रेन की जो ट्रेवलिंग की जो ट्रेन ट्रेन ट्रेवलिंग है ना, उसकी स्पीड हमको पूछा है इस क्वेश्चन में, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज बताऊँ डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा P1 टेलीफोन पोस्ट, ये हमारा P2 टेलीफोन पोस्ट, ये हमारे P3 टेलीफोन पोस्ट है ना डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारे टेलीफोन पोस्ट है ना है, और इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, 50 मीटर, है ना डियर स्टूडेंट्स। इनके बीच का डिस्टेंस जो है 50 मीटर, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये कंटिन्यू, है ना, ऐसे ही। मतलब ये दो टेलीफोन पोस्ट है, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, जैसे ये है, उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये क्वेश्चन में बोला है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पर। ये जो है, ये हमको बोला है ना कि इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर सपोर्ट, है ना। ये तो 50 मीटर है, तो 50 मीटर अपार्ट है एक दूसरे के, है ना। तो इस टाइप से ये, लेकिन कितने, 21 टेलीफोन पोस्ट है ना, 21 है, कितने हैं, 21 है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो 21 टेलीफोन पोस्ट है। और उसके साथ साथ देखो डियर स्टूडेंट्स, a man in a train noticed that he can count 21 telephone posts in 1 minute. If they are known to be 50 meters apart, then at what speed is the train traveling? So dear students, यहाँ पर distance, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये हमारा होगा 50 मीटर इंटू 20। अब हम यहाँ 20 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखना, अब थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना डियर स्टूडेंट। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मैं ये जो डिस्टेंस डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैं 20 ही क्यों काउंट कर रहा हूँ, 21 क्यों क्यों काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको ये सारे नंबर, है ना डियर स्टूडेंट। ये देखो, ये इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 50 मीटर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, है ना डियर स्टूडेंट। तो ये डिस्टेंस देखिए आपने, ये डिस्टेंस पूरा कितना निकला, 20, है ना डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये डिस्टेंस 20 निकला है, इसलिए मैं ये 20 को यूज किया हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, इसलिए 20 का। तो हमारा डिस्टेंस आ गया कितना, तो डिस्टेंस आ गया है हमारा डिस्टेंस, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, 1000 मीटर इक्वल टू होता है हाउ मच, कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1000 मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर, है डियर स्टूडेंट्स। तो यही हमने इस मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया डियर स्टूडेंट्स, है ना।
और डी स्टूडेंट्स हमारा जो टाइम है, टाइम जो है तो टाइम हमको कितना लग रहा है, टाइम यहाँ पर टाइम का भी थोड़ा सा मैं सिंपल कर देता हूँ ना। ये जो 1 मिनट है, 1 मिनट को हम यदि आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/60 है ना डियर स्टूडेंट्स। ये जो है ना, क्या वो बोलते हैं, क्या वो जो है ना, अ ट्रेन इन अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो टाइम हमको गिवन है, टाइम गिवन है 1 मिनट है ना डियर स्टूडेंट, 1 मिनट का हमको टाइम गिवन है। और डियर स्टूडेंट ये जो 1 मिनट का टाइम है वो मिनट में गिवन है, तो हमको उसमें उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा आर। तो डियर स्टूडेंट हमको इसको आवर्स में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन में स्पीड गिवन है, तो स्पीड गिवन है हमको किलोमीटर पर आवर में गिवन है ना डियर स्टूडेंट्स। स्पीड हमको गिवन है सारे ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में। ऑप्शन हमको यहाँ पर स्पीड मीटर में गिवन नहीं है, इसलिए किलोमीटर में कन्वर्ट किया और ये आवर्स में कन्वर्ट किया। तो डियर स्टूडेंट्स अब कुछ नहीं करना, अब मैं सिंपली यहाँ पर रख देता हूँ। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 किलोमीटर डिस्टेंस की वैल्यू है ना, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हूँ। और ये इसमें टाइम जो है, टाइम में आवर्स में कन्वर्ट किया तो 1/60 है ना डियर स्टूडेंट्स। तो मैं इसको अब देखो, अब कुछ नहीं, कैलकुलेट ही तो करना है ना। तो ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है ना डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आ गया डियर स्टूडेंट, 60 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रखा है ना, तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। A man in a train noticed that he can count 21 telephone posts in 1 minute if they are known to be 50 meters apart. Then at what is the train traveling, ना what is the speed है ना, तो ट्रेन ट्रेवलिंग की स्पीड। तो डी स्टूडेंट्स क्या है, क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है ना डी स्टूडेंट्स। तो जो डिस्टेंस है, अब हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, जो ट्रेन जो है, ट्रेन हमारी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो देखो डी स्टूडेंट्स, जो 21 टेलीफोन पोस्ट जो है वो ट्रेन ने क्रॉस की है ना डी स्टूडेंट्स, ये 21 टेलीफोन पोस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, तो देखो, और वो टाइम लिया उन्होंने 1 मिनट। तो डियर स्टूडेंट, हम जो ट्रेन ने टाइम ट्रेवल की, मतलब जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की, हम वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, क्योंकि ये जो है दो पोस्ट के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है 50 मीटर अपार्ट है ना। तो ये 50 मीटर है, दो हमारे टेलीफोन पोस्ट के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर हमको गिवन है। और 21 टेलीफोन पोस्ट है ना, 21 टेलीफोन पोस्ट है ना ट्रेवल किया है ना। तो क्या है कि जब 21 टेलीफोन पोस्ट है, तो हमने सिंपली ये जो है 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, मतलब किस तरीके से वो है ना, आपको बताया था मैंने। तो 21 काउंट नहीं करेंगे, उसको 20 काउंट करेंगे, क्योंकि ये बीच का डिस्टेंस, अपन को ये थोड़ी चाहिए कि कितने नंबर है इनके बीच। देखो ये दो है, ये जो 2 पॉइंट्स है इनके बीच का डिस्टेंस, फिर ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, फिर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। इस तरीके से हमारे जो ये डिस्टेंस आ रहा है वो 20 आ रहा है, और 50 मीटर उनके बीच का था। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया डिस्टेंस, जो कि हमारा 1000 मीटर आया। इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किए तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है डियर स्टूडेंट्स। ये हमने कर दिया, और बढ़िया देखो, ये 1 मिनट को मैं कन्वर्ट किया कितने में, आवर्स में कन्वर्ट किया, तो 1/60 आवर्स ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। जैसे ही मैं इसको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम में रखा तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया, और सी हमारा आंसर था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन बढ़िया हम यहीं पर है ना, यहीं पर हम करते हैं एंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ओके देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर। थैंक यू। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से टेलीग्राम में, है ना, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें बढ़िया आप मैसेज करिए, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, है ना, रिलेटेड टू स्टडी, है ना, कोई भी उल्टे सीधे डाउट नहीं सॉल्व नहीं किए जाएंगे, कोई भी आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। रिलेटेड टू स्टडी क्वेश्चंस डिस्कशन, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, इसरो, डीआरडीओ, वार्क, है ना डियर स्टूडेंट, ये सारे जो है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, उसके साथ साथ, है ना, ये सारी चीजें टेक्निकल बातें चलेंगी, मैथ्स रिलेटेड बातें चलेंगी, जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड बातें चलेंगी। तो डी स्टूडेंट, ये सारी चीजें आप उस ग्रुप में बढ़िया डिस्कस कर सकते हो। और यदि वहां पर भी आपका डाउट सॉल्व ना हो, तो बढ़िया अपन लोग इवनिंग में जूम मीटिंग ऐप के थ्रू एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे, और उस सेशन में बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ओके देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन हियर। थैंक यू सो मच।